ईयर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हेड नेक फेस में एक बड़ा टॉपिक है। ये पूरा ईयर पे लॉन्ग क्वेश्चन आया ऐसा कभी हुआ नहीं करता, क्योंकि ये इतना लॉन्ग हो जाता कि 15 मार्क के लिए भी आपको बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए मोस्टली मिडल ईयर पे लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार आया ऐसा हमने देखा है। एक्सटर्नल ईयर पे शॉर्ट नोट्स आती, उसके दोनों भी पार्ट्स पे शॉर्ट नोट्स आ सकती। मिडल ईयर पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है ईयर किसका ऑर्गन है, तो ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ ऑडिट एंड बैलेंस, ये उसकी डेफिनेशन है। ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ ऑडिट मतलब सुनाई देने के लिए, और बैलेंस मतलब तुम्हारे बॉडी में बैलेंस रखने के लिए ईयर इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है कि जब भी हम आपको ईयर पढ़ाएंगे तो आपको दो चीज़ों की तरफ हमेशा ध्यान देना है कि कान में सर ऐसा क्या बताएंगे अपने को कि जिस वजह से अपने को सुनाई देता है, और कान में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म या जो पार्ट है जो अपना बैलेंस मेंटेन करता है। ऐसा सोचो जाए तो जब आदमी का बैलेंस जाता है उसको अपन चक्कर बोलते, वर्टाइगो बोलते। ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी चक्कर आते, ब्लड प्रेशर कम होने से भी चक्कर आते। हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन बोथ आर रिलेटेड विद वर्टाइगो। हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया आल्सो रिलेटेड विद द वर्टाइगो। शुगर बढ़ने से, शुगर कम होने से भी चक्कर आते। लेकिन कोई पेशेंट का बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है, तो भी अगर चक्कर आते हैं तो डॉक्टर लोगों का डाउट उनके कान के तरफ जाता है, क्योंकि कान में क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से इसको वर्टाइगो शुरू हुई। इसका मतलब कान एक सुनाई देने का और बैलेंस का ऑर्गन है। तो ऑडिटरी नाम की आपके क्रेनियल नर्व में आपने नर्व सुनी है, ऑडिटरी नर्व जो आपको सुनाई देने में हेल्प करती है, जिसका और में नाम है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। ऑडिटरी नर्व और वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, ये नर्व आपको आपके कान ने जो सुना वो रिसेप्टर से लेके ब्रेन तक के लेके जाती है। जैसा सवेरे हमने पढ़ाया इसके पहले कि ऑप्टिक नर्व आपके आँखी ने जो देखा वो ब्रेन के तरफ लेके जाती परसेप्शन करने के लिए, वैसा तुम्हारे कान में ऑडिटरी नर्व है जो 8वीं क्रेनियल नर्व है, जिसका और में नाम वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है। ये एक पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक बैलेंस क्या होता है ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिर डेफिनेशन हुई ईयर की, ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ ऑडिट एंड बैलेंस। दूसरा टॉपिक अगर लिखे तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईयर, भगवान ने कान कहाँ पे बिठाया है। तो तुम्हारा जो टेम्पोरल बोन रहता, वो टेम्पोरल बोन के अंदर एक पोकली बनाई और वो पोकली के अंदर आपका कान बिठाया। इसलिए पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पेट्रस मतलब अंदर से पोकल। आप अगर स्कल घ्या मतलब दोन्ही पण घे, टेम्पोरल बोन होता है, ये वाला टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन में यहां पे आपको बाहर से एक छेद दिखता है, एक छेद दिखता है। इसको हमने पहले ऑस्टियोलॉजी में आपसे याद करा के लिया है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। क्या? एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, और दूसरा नाम बताया था एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस। मतलब एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस यहाँ से शुरू हुआ और अंदर के साइड में आप जाएंगे तो अंदर के साइड में यहाँ पे एक इंटरनल ऑकेस्टिक मियाटस आपको दिखेगा। इंटरनल ऑकेस्टिक मियाटस यहाँ पे दिखेगा आपको। मतलब यहाँ से कान शुरू हुआ और यहाँ पे कान खलास हुआ, मतलब कान का अंदर का गेट जो है ओपन होने का वो ब्रेन के एकदम नजीक है। और ये जो यहाँ का अपने को पार्ट दिखता है, ये पूरा वाला पार्ट, ये पोकल पार्ट है।
ये पोकल पार्ट है, ये पोकल पार्ट को पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बोलते हैं। देखो हम उसमें ये लकड़ी रख के बता देते, ये आपका इंटरनल ऑकेस्टिक मियाटस है, इंटरनल ऑकेस्टिक मियाटस दिखा, और ये आपका एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस है। यहां से पूरी एक गुफा बनाई है और गुफे के अंदर आपके कान बिठाए हैं, एक कान के 3 पार्ट बिठाए हैं। यस और नो? यस सर। देखो आपने ऐसा सुना है एक्सीडेंट में ऑर्बिट फ्रैक्चर हो गया, आपने ये भी सुना है नोज फ्रैक्चर हो गया, जाइगोमैटिक बोन मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया, ये भी सुना है आपने। आपने कान फ्रैक्चर हुआ ये कभी नहीं सुना, क्योंकि कान बिठाया ही उस तरीके से है कि एक बोन को पहले गुफा बनाई और गुफे के अंदर आपके कान में जितना भी मैकेनिज्म है, पार्ट है, वो बिठाए। समझ में आया? अब तुम इतना तो समझ सकते हो कि साउंड की वेव्स आपके कान में जाने वाली है। जैसा आप कोई ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन शुरू हो गई, ट्रेन का आवाज आपको आना शुरू होता, फिर ट्रेन शुरू हो गई, फिर जब ट्रेन एक बोगदे में घुसती तो आवाज तो वही रहता, लेकिन तुमको अंदर आवाज थोड़ा बड़ा आया हुआ दिखता। इसका मतलब साउंड की वेव्स जब कोई वैक्यूम या जब कोई स्पेस में जाती है तो उसका आवाज बढ़ता। अपन बाइक से भी जाते समय साइड में डिवाइडर की दीवार अगर आ गई तो अपने गाड़ी का आवाज बढ़ जाता, मतलब साउंड की वेव्स जल्दी वाइब्रेट वापस वहाँ पे वो क्या आपके पास फिर आती है। कान का मैकेनिज्म ही वो है कि कितना भी धीरे से साउंड आया हो, वो भी तुम्हारे एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस में गया तो वो बड़ा हो जाए, अंदर तक के जाए, और जहाँ पे ऑडिटरी नर्व है उसके जहाँ पे भी रिसेप्टर है वहाँ तक के पहुँचे। यस और नो? मैंने आपको लैरिंग्स पढ़ाया था, तब लैरिंग्स में आवाज़ कैसा बनता ये मैंने आपको बताया था कि मेरे मुंह से जो वर्ड निकल रहे हैं वो वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई दे रहे, मतलब मेरे मुंह से साउंड के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। वो वाइब्रेशन आपका जो पिन्ना है वो गैदर कर रहा, और गैदर करने के बाद एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस में साउंड जा रहा, वहां से फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए मिडल ईयर में से इंटरनल ईयर में जाके वहां पे कहीं पे तो भी आपको ऑडिटरी नर्व मिलेगी, और फिर ऑडिटरी नर्व वो सेंसेशन लेके ब्रेन के पास जाएंगी, टेम्पोरल लोब में गया, फिर आपको समझेगा कि मैंने क्या सुना। यस और नो? ओके। इसलिए टेम्पोरल बोन के अंदर कान को बिठाने के लिए जो पोकली बनाई, वो पोकली को पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बोलते हैं। एक्सीडेंट में कान से खून आ गया ये आपने सुना है, लेकिन कान फ्रैक्चर हुआ ये नहीं सुना, क्योंकि वो बिठाया ही इस तरीके से है कि बोन में अंदर गुफा बना के उसमें रखा है, इसलिए वो पार्ट को पेट्रस बोलते हैं। एकादा अगर समझो पार्ट है जिसको बारीक बारीक छेद है उसको पोरस बोलते हैं, जैसा आपका दूध ब्रेड पोरस होता है, लेकिन एकादे पार्ट में पूरी पोकलिश है तो उसको एनाटॉमिकल लैंग्वेज में पेट्रस बोलते हैं। दैट इज पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर आपका कान बैठा है। फिर एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, ऐसे एक कान के 3 पार्ट्स होते हैं। ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडल ईयर, मिडल ईयर। मिडल ईयर का और में एक नाम है टिम्पैनिक कैविटी, और टिम्पैनम। मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर का दूसरा नाम है लेब्रिंथ। ओके। अब एक्सटर्नल ईयर जो होता है, एक्सटर्नल ईयर में 2 चीजें होती है।
एक होता है ऑरिकल, जिसका दूसरा नाम है पिन्ना, ये बाहर वाला, और एक्सटर्नल ऑक्यास्टिक मियाटस और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस और एक्सटर्नल ऑरिकुलर मियाटस। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट नोट्स के लिए आता है, ये भी शॉर्ट नोट्स के लिए आता है। ओके, तो आप पिन्ना की तरफ देख के आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि आपका जो नोज है वो भी कार्टिलेज से बना है और पिन्ना भी कार्टिलेज से बना है। दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है आपको कि नोज का कार्टिलेज एकदम रेगुलर शार्प दिखता है, इरेगुलरिटी कुछ भी नहीं दिखती, और पिन्ना का कार्टिलेज इरेगुलर दिखता है, उस पर बहुत सारी फोल्ड 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 दिखती है। एक बात। दूसरी बात, आपका जो नोज है जिसमें आपको हमने एक्सटर्नल नोज पढ़ाया था, एक्सटर्नल नोज मतलब आपके फेस का जो सरफेस है वहाँ से प्रोजेक्ट हुआ हुआ जो पार्ट है फ्रंट ऑफ द फेस पे, वो एक्सटर्नल नोज होता है। वैसा साइड ऑफ द फेस पे एक शेल के जैसा प्रोजेक्ट हुआ हुआ पार्ट है, वो है पिन्ना, जो ये रेगुलर कार्टिलेज, ये इरेगुलर कार्टिलेज से बना है। अब पिन्ना बनाते समय इरेगुलर कार्टिलेज ही क्यों यूज किया? क्योंकि आपने 12th में फिजिक्स में एक रिवर्बरेशन फेनोमेना नाम का फेनोमेना सुना है। उसमें बताया है कि जब साउंड कभी भी रफ चीज़ों पे ओवरलैप होता है तो उसकी क्लियरिटी और बढ़ती है, उसका शार्पनेस बढ़ता है। साउंड अगर स्मूथ चीज़ों पे अगर गिर गया तो वहाँ पे स्लिप हो जाता है। जैसा कोई नए घर में अपन गए, उसमें कोई सामान नहीं रहता, पूरा घर खुला रहता, तो आवाज़ घूमता अपना, मतलब आवाज़ शार्प नहीं आता। जब उसमें सामान वामान भरते जाते उसमें इरेगुलरिटी प्रोड्यूस होती, तो फिर उसका रिवर्बरेशन फेनोमेना एक्टिवेट होता। टॉकीज में भी जाके देखो आप, टॉकीज की पूरी दीवालों पे पीओपी की हुई रहती, इसलिए इतना जोर से जो साउंड रहता टॉकीज के अंदर वो घूमता नहीं आवाज़, उसकी क्लियरिटी और बढ़ती। इसलिए भगवान ने भी पिन्ना इरेगुलर कार्टिलेज से बनाया है कि जब साउंड की वेव पिन्ना पे ओवरलैप होगी तो इरेगुलर चीज़ों के वजह से उसकी क्लियरिटी बढ़ेगी। ओके, दैट इज पिन्ना के बारे में क्या क्या लिखना है। पिन्ना इज द शेल लाइक प्रोजेक्टिंग पार्ट प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द फेस। इट इज मेड अप ऑफ इरेगुलर कार्टिलेज। इट हेल्प इन गैदरिंग द साउंड वेव्स। पुराने जमाने में लाउड स्पीकर थे, आपको पता है, लाउड स्पीकर को छोटा सा एक ओपनिंग रहता था और बाद में इधर ऐसा बड़ा का बड़ा लाउड स्पीकर रहता था, एल्यूमिनियम के भोंगे रहते थे। यहाँ से कुछ बोला तो फिर चारों भी तरफ साउंड वो रेडिएट करता था, चारों भी तरफ साउंड फेंकता था। पुराने ज़माने में आपने देखे होंगे एल्यूमिनियम के भोंगे लगाते थे, एकदम कर्कश आवाज़ रहता था उनका, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत स्मूथ रहता। अगर स्पीकर अगर रहे तो आपके जो स्पीकर होते हैं उसमें पेपर होता है, पेपर रफ होता है, इसलिए उसका साउंड शार्प होता है। एल्यूमिनियम एकदम स्मूथ होता है। ये जो एल्यूमिनियम के भोंगे हैं, इसमें एक तरफ से छोटे धीरे से बोले तो बड़ा होके सुनाई जाता था। इसका उल्टा मैकेनिज्म तुम्हारा पिन्ना करता है, दूर की साउंड वेव्स लेके गैदर करता है और गैदर करने के बाद कान के अंदर डालता है, फिर तुम्हारे एक्सटर्नल ईयर में आपका साउंड जाता है। दैट इज पिन्ना इज द शेल लाइक प्रोजेक्टिंग पार्ट प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द फेस। पहला टॉपिक, पिन्ना इज शेल लाइक प्रोजेक्टिंग पार्ट। Pinna is the shell-like projecting part present on side of the face. It is made up of irregular cartilage. It is made up of irregular cartilage. It help in gathering the sound waves. It help in gathering the sound waves. ये 3 पॉइंट भी लिखे आपने तो भी ठीक है,
लेकिन लोअर एनिमल्स के जो पिन्ना होते हैं, वो लोअर एनिमल्स के पिन्ना में दो किस्म की मसल होती है, एक्सट्रेंसिक मसल एंड इंट्रेंसिक मसल। आपके टंक में भी हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रेंसिक मसल और एक्सट्रेंसिक मसल। इंट्रेंसिक मसल से वो पिन्ना का शेप साइज चेंज कर सकते हैं और एक्सट्रेंसिक मसल से वो पिन्ना को हिला सकते हैं। जब जंगल में कोई एनिमल नीचे देख के कोई खाता है तो उसका पिन्ना नीचे गिरा हुआ रहता है, लेकिन जब अगर उसको कोई आवाज़ आया तो ऊपर देखता है और पिन्ना को भी ऊपर करता है। मतलब दूर की साउंड वेव्स गैदर करने के लिए वो पिन्ना को उठाता है। और मुंह पे मक्खी बैठी तो मक्खी को हिलाने के लिए वो इंट्रेंसिक मसल से शेप भी चेंज करता है। इसका मतलब अपने पिन्ना में जो तीन मसल हमने फेस में पढ़ाई है वो वेस्टिजियल है। ऑरिकुलरिस एंटेरियर, ऑरिकुलरिस सुपेरियर और ऑरिकुलरिस पोस्टेरियर, ये तीन मसल आपके बॉडी में वेस्टिजियल होते हैं। लोअर एनिमल की वो मसल यूजफुल होती है। दैट इज, ये अगर आपको लिखना है तो लिखो, पिन्ना इज द शेल लाइक प्रोजेक्टिंग पार्ट प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द फेस। इट इज मेड अप ऑफ इरेगुलर कार्टिलेज. It help in gathering the sound waves. Pinna is externally and internally lined by skin. That is, externally and internally pinna lined by skin और पिन्ना कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेबलिंग्स। अच्छी तरीके से देख लेना, पिन्ना में आपको कौन से लेबलिंग दिखेंगे। तो पिन्ना में सबसे बाहर आपको एक राउंडेड मार्जिन दिखेगी। ये जो राउंडेड मार्जिन दिखती है आपको कान के बाहर के साइड में, ये राउंडेड मार्जिन को हेलिक्स बोलते हैं। और हेलिक्स के ऊपर यहां पे आपको एक ट्यूबरकल दिख रहा है, ये ट्यूबरकल को बोलते हैं ऑरिकुलर ट्यूबरकल और डार्विन्स ट्यूबरकल। हेलिक्स पे डार्विन्स ट्यूबरकल मिलता है, ऑरिकुलर ट्यूबरकल मिलता है। उसके अंदर गए तो आपको और एक राउंडेड मार्जिन दिखती है। ये जो राउंडेड मार्जिन होती है इसको बोलते हैं एंटी हेलिक्स। और ये जो एंटी हेलिक्स होती है, ये एंटी हेलिक्स आगे जाने के बाद में बायफरगेट हो जाती है। और बायफरगेट होने के बाद में यहां पे एक फोसा बनाती। तुम्हारे कान के पिन्ना में सामने के साइड में एक छोटा सा फोसा है, ज्यादा डेप्थ नहीं है उसकी। ये जो फोसा होता है, ये फोसा को बोलते हैं ट्रायंगुलर फोसा। लेकिन ट्रायंगुलर फोसा के फिर ऊपर जाएंगे आप तो एकदम डेप्थ वाला एक फोसा है, ये फोसा को बोलते हैं स्कैफॉइड फोसा। दैट इज ट्रायंगुलर फोसा सुपरफिशियल रहता, स्कैफॉइड फोसा डेप्थ में रहता। नीचे के कंपार्टमेंट में एक भी मसल नहीं रहती। यहां पे सिर्फ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और कनेक्टिव टिश्यू से बाइंडिंग किया हुआ पार्ट जो रहता, इसको बोलते हैं लोब्यूल। दैट इज ईयर लोब्यूल। ईयर लोब्यूल में मसल्स नहीं रहती। इसी के वजह से तुम ईयर लोब्यूल में पंचर करके रख दिए तो वो जिंदगी भर आपका पंचर वैसा ही रहता है, क्योंकि मसल जब कटती है तो मसल के फिलामेंट वो ग्रिप भर के ले लेते। एब्डोमेन में भी ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर लोग जहाँ पे मस्कुलर पार्ट है वहाँ पे इंसिजन मारते हैं, क्योंकि मस्कुलर पार्ट में इंसिजन मारने के बाद जब आप स्टिच मारेंगे तो वो ग्रिप आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तुमने छेद किया तो वो ओपनिंग बुझती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे मसल ही नहीं है, सिर्फ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और फैट भरा हुआ है। ओके, बाद में ईयर लोब्यूल के ऊपर गए तो एक्सटर्नल अकैस्टिक मियाटस बोन में घुसने के लिए आपके कार्टिलेज पे भी एक ओपनिंग है। ये कार्टिलेज है, अंदर एक्सटर्नल अकैस्टिक मियाटस है जो मैंने स्कल पे बताया। ये जो ओपनिंग होता है, ये ओपनिंग को बोलते हैं कॉन्चाई। ओके, और कॉन्चाई के सामने यहां पे आपको एक कार्टिलेज का ही ट्यूबरकल जैसा पार्ट दिखेगा, फिर एक छोटी सी गैप दिखेगी और फिर यहां पे एक ट्यूबरकल दिखेगा। तो ये जो पार्ट दिखता है इसको बोलते हैं ट्रैगस।
ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंटी ट्रैगस। ये अच्छी तरीके से एक बार देख लेना, ये ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, और ये दोनों के बीच में होता है इंटरट्रैजिक नॉच। इंटरट्रैजिक नॉच। और तुम्हारा जो कॉन्चा है जहां पे आप उंगली डाल के खजाते हो, मैक्सिमम सबसे बड़ा डायमीटर है एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस का कॉन्चा है, उसके ऊपर एक स्पेस है, वो स्पेस को बोलते हैं चिम्बा कॉन्ची। ये 5 मार्क के लिए आने वाला टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ ये 3-4 पॉइंट लिखना है और ये लेबलिंग अच्छी तरीके से करना है। ओके, दैट इज सबसे पहले बाहर की जो मार्जिन होती है उसको बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स पे डार्विन्स ट्यूबरकल होता है, उसके अंदर एंटी हेलिक्स होता है। एंटी हेलिक्स आगे जाने के बाद में बायफरगेट होता है तो ट्रायंगुलर फोसा बनाता है। ट्रायंगुलर फोसा के ऊपर जाने के बाद एक डेप्थ में एकदम डीप एक फोसा मिलता है, उसको स्कैफॉइड फोसा बोलते हैं। स्कैफॉइड फोसा के नीचे आने के बाद में फिर आपको ईयर लोब्यूल मिलता है। ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, बीच में इंटरट्रैजिक नॉच मिलती है। एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस के बाहर यानी बोन के बाहर जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज का जो ओपनिंग होता है उसको कॉन्चा बोलते हैं, उसके ऊपर एक ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं चिम्बा कॉन्ची। ओके, ये आपके एक्सटर्नल ईयर में का पहला पार्ट जो होता है पिन्ना, ये आपका पूरा हो गया। अभी आपको एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस हमको पढ़ाना है। एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस में आपको हम पहले पॉइंट समझा के बताएंगे। ये पॉइंट आपने अच्छी तरीके से पहले गौर करना और फिर नोट्स में बराबर वैसे के वैसे ही पॉइंट आपको दिखेंगे। ये आपका यहां पे कॉन्चा बताया, यस। तो यहां से आपका कॉन्चा से एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस शुरू होगी। एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस यस शेपेड रहती और यहां पे आपकी एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस खलास होती। जहां पे वो खलास होती मतलब एक्सटर्नल ईयर जहां पे खलास होता उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जॉ जॉइंट में हमने आपको टिम्पैनिक प्लेट पढ़ाई थी, वो अलग चीज है। टिम्पैनिक प्लेट ये बोन का लेबलिंग है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में का पार्टीशन है। यह आपका यहां से मिडल ईयर है, ये अभी आपका टॉपिक नहीं है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है ईयर ड्रम। जब साउंड की वेव्स उस पर ओवरलैप होती है तो जैसा अपने ढोलताशे रहते, अपने ड्रम रहते, वो जैसे वाइब्रेट होते वैसा ये भी वाइब्रेट होता है, इसलिए इसको ईयर ड्रम बोलते हैं। या उसका और में एक और नाम है, उसको मिरिंजा बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम और मिरिंजा। ओके, तो तुम्हारी एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस पढ़ाने का हेडिंग है अभी। इसके बारे में हम क्या क्या बताते हैं अच्छी तरीके से सुनो। पहले इसका शेप बता देना। दूसरा टॉपिक, ये कहां से शुरू होती है और कहां पे खलास होती है वो लिखना। तीसरा टॉपिक, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती वो लिखना और बाद में उसके कौन से 2 पार्ट रहते वो लिखना। पहला टॉपिक, एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस इज यस शेपेड। दूसरा टॉपिक, इट स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्चा एंड एंड्स एट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। द टोटल लेंथ ऑफ एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस जो होती है वो होती है 24 मिलीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस is 24 millimeter, but it consists of 2 part। ये कॉन्चा कार्टिलेजिनस पार्ट है। ये कॉन्चा के अंदर आपकी उंगली जाती, वहां पे आप ऐसे हिला सकते हैं, मतलब यहां से कुछ पार्ट ऐसा है कि जो कार्टिलेजिनस है, जिसमें आपकी लिटिल फिंगर जा सकती, इतना पार्ट कार्टिलेज का है। तो बाहर का पार्ट जो होता है वो होता है कार्टिलेजिनस पार्ट, और कार्टिलेजिनस पार्ट होता है 8 mm। कार्टिलेजिनस पार्ट 8 mm का होता है। और फिर ये जो हमने बताया यहां से शुरू हुआ बोनी पार्ट,
इसके बाहर आपका कार्टिलेज है, कार्टिलेज निकालने के बाद बोन दिखेंगे, मतलब बोनी पार्ट जो होता है वो होता है 16 mm, कार्टिलेजिनस पार्ट 8 mm एंड बोनी पार्ट दैट इज 16 mm. कार्टिलेजिनस पार्ट बोनी पार्ट से वाइड दिखता है. द वाइडर कार्टिलेजिनस पार्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ बोनी पार्ट. लेकिन पूरी एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस में सबसे वाइडेस्ट पार्ट उसका पंचा होता है और नैरोएस्ट पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 5 मिलीमीटर लैटरली होता है. ये जो 5 मिलीमीटर लैटरल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो नैरोएस्ट पार्ट होता है, ये पार्ट को बोलते हैं इस्थमस. समझा? अब फिर से एक बार सुनो. एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस स्टार्ट फ्रॉम द conchae एंड external ocastic meatus is S-shaped. It starts from the conchae and ends at the tympanic membrane. The complete length of external ocastic meatus is 24 mm and consists of two parts. Outer cartilaginous part that is 8 mm, inner bony part 16 mm. Cartilaginous part is wider than that the bony part. The widest diameter is at the conchae and narrowest diameter is 5 mm lateral to tympanic membrane called as isthmus. और तुम्हारी एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस जो होती है उसको अंदर पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक के स्किन की लाइनिंग होती है. दैट इज एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस इज लाइन बाय स्किन. और ये जो स्किन होती है इसमें आपकी सेरुमिनस ग्लैंड होती है और सेरुमिनस ग्लैंड वैक्स सिक्रेट करती है जिसमें कि फैटी एसिड्स होते हैं. आप सेकंड ईयर में पैथोलॉजी में पढ़ेंगे कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ह्यूमैनिटी नाम के टॉपिक में आप पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें एनाटॉमिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है. 11-12 में भी आपने पढ़ा होगा तो क्या पता. दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एनाटॉमिकल बैरियर आता है जिसमें स्किन आती है. स्किन में पूरे स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियर ग्लैंड रहती है. वैसा तुम्हारे कान के अंदर की जो स्किन होती है उसमें सेरुमिनस ग्लैंड होता है जो कि वैक्स सीक्रेट करता है. भगवान ने बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर आने के लिए रोकने के लिए ये सब बातें बनाई हैं कि आईबॉल कंटेन टीयर, टीयर कंटेन लाइजोजाइम, ओरल कैविटी कंटेन सलाइवा, सलाइवा आल्सो कंटेन लाइजोजाइम. नोज पढ़ाया उसमें भी फिल्टर बताए हमने आपको कि भाई सिलिया होता है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, गोबलेट ग्लैंड ने म्यूकस सिक्रेट करता है. तो ये जब डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बैक्टीरिया को बॉडी में अंदर आने के लिए रोकने के लिए बनाया है. अब तुम्हारे कान में भी जो आपके कान में हमेशा जो म्यूकस सिक्रीशन होता है उसको वैक्स बोलते हैं, उसमें भी फैटी एसिड्स रखे हुए हैं कि बैक्टीरिया जाने के बाद एसिड्स उसको कील कर डाले. इसलिए कभी भी एक बात सोचना, समझ लेना, कान को कभी पानी से नहीं धोना, बल्कि कान में कभी पानी नहीं जान देना, क्योंकि जब तुम पानी से कान धोते हो तो उसमें का जो फैटी एसिड्स होता है वैक्स में का वो न्यूट्रलाइज कर देते हो. जो लोग कान को पानी से धोते हैं उनके कान सबसे ज़्यादा खराब होते हैं. कान की अच्छी हाइजीन रखना है तो सूखे कॉटन से कान आप पोंछ सकते हो. आपकी आँखें, आपका मुंह आप दिन में 3 बार ठंडे पानी से धोना चाहिए, लेकिन कान में कभी पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कान में जो सेरुमिनस ग्लैंड का वैक्स होता है वो वैक्स में फैटी एसिड्स होते हैं जो पानी से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. समझ में आया? यस और नो? ओके, फिर से एक बार सुनो. एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस, it is S-shaped. It starts from concha and ends at tympanic membrane. The complete length is about 24 mm and consists of two parts, outer cartilaginous part and inner bony part. Cartilaginous part is 8 mm, bony part is 16 mm. Cartilaginous part is wider than that the bony part. The widest diameter is at the concha and narrowest diameter is 5 mm lateral to tympanic membrane called as isthmus. Total external ocastic meatus is lined by skin which contains ceruminous gland which secrete wax. और तुम्हारी जो स्किन होती है वो स्किन के बाहर का जो पल्ला रहता है उसको जो भी नर्व सप्लाई करती है, ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच जो भी नर्व सप्लाई करती है
उसका नर्व सप्लाई करने का जो मैकेनिज्म होता है, बाहर के साइड में नर्व सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं होता, अंदर अंदर जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नर्व सप्लाई होता है। मतलब अंदर जब कान में कुछ जाता है तो अपन और सेंसिटिव होते जाते, और सेंसिटिव होते जाते। अपन दूसरे के हाथ से अपना कान भी साफ नहीं कर सकते, ज़्यादा डेप्थ में नहीं डाल सकते, क्योंकि अंदर का पार्ट बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई से होता है, दैट इज सेंसिटिव पार्ट होता है। समझ में आया? अब एक बात अच्छी से गौर कर लो, ये जो इस्टमस होता है, इस्टमस, इसका नैरोएस्ट है डायमीटर एकदम, पूरे एक्सटर्नल अकैस्टिक मियाटस में सबसे छोटा इस्टमस होता है। और जब आप कोई भी चीज का आवाज होते हुए देखते हैं, समझो आप कान के सामने फटाका फूटते हुए दिख रहे, आँखी ने आपका फटाका दिख रहा, भाई फटाका फूटने वाला है अभी, तो आप दोनों भी हाथ अगर कान पे रखते हैं तो ये सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है कान का, इससे अच्छा प्रोटेक्शन कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ बिजी है और आपको फटाका फूटते हुए दिखा, आप कान पे हाथ नहीं रख सकते, सिर्फ आपको आंखी से फटाका फूटते हुए दिखा भी, तो आप बॉडी के जो मूवमेंट करते हो उसमें आप इस्टमस को भी कुछ ना कुछ लेवल तक के छोटा कर सकते हो, पूरा बंद नहीं कर सकते। जैसे आपको बदबू आ गई तो आप नॉस्ट्रिल को कॉम्प्रेस कर सकते हो कंप्रेसर नेरिस से, वैसा आपकी इस्टमस भी आप छोटा डायमीटर कर सकते हो। मतलब कोई बड़ा आवाज होने वाली चीज अगर आपको दिखती है, सिर्फ दिखती है, तो भी आप आपके कान का प्रोटेक्शन कर सकते हैं कुछ लेवल तक के, पूरा इस्टमस बंद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उसका डायमीटर छोटा कर सकते हैं। इसलिए जब तुमको आंखी से भी दिखा नहीं और एकदम कान के बाजू में बड़ा अगर ब्लास्ट हो गया, जोर से आवाज आ गया, तभी तुम्हारे कान में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बस्ट हो सकती है, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इतना जोर से आया हुआ साउंड गैदर नहीं कर सकती। और ये देखो, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जब तुम्हारा पिन्ना में जोर से साउंड आएगा तो भगवान ने वो यस शेपेड दी है, मतलब यहाँ से आया हुआ साउंड यहाँ पे ओवरलैप होगा। आवाज ही नहीं, कोई भी फॉरेन बॉडी देखो तुम, अगर पानी गया कान में या बच्चे खेलते समय मट्टी फेंकी या रेती फेंकी, कुछ भी फेंके, तो डायरेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ना लगे, इसलिए वो यस शेपेड दी है। और अंदर अंदर छोटी छोटी होती गई है, और एक छोटा सा पॉइंट है जिसके अंदर, जिसका डायमीटर सबसे छोटा होता है, वो होता है इस्टमस। समझा? अभी कभी कभी क्या होता कि अपन जब शावरिंग करते या स्विमिंग करते, तब कभी कभी आपके कान में पानी चले जाता, फिर कान में पानी गया तो अपने कान में बबलिंग सेंसेशन आते रहता, अपन ऐसा ऐसा करते रहते, निकालने का सोचते रहते, लेकिन वो पानी तो निकलता ही नहीं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि तुम्हारा जो कान में गया हुआ पानी है वो यहाँ से इस्टमस को क्रॉस करके ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे पहुँच गया। अब तुम मेरे को बताओ, तुम सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट पे ही उंगली डाल के उसको हिला सकते हो, बाकी तो उसके आगे बोनी पार्ट है, इस वजह से वो पानी निकलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे गया हुआ पानी या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर निकालना है तो आपको जो डार्विन्स ट्यूबरकल होता है, ये आप पोस्टेरो सुपेरो लैटरली अगर खींचे, पोस्टेरो सुपेरो लैटरली डार्विन्स ट्यूबरकल को खींचा तो आपकी एक्सटर्नल अकैस्टिक मियाटस स्ट्रेट हो जाती है। और पोस्टेरो सुपेरो लैटरली खींचने के बाद में अगर तुम पूरा हेड नेक फेस नीचे करते हो तो पानी सीधा नीचे उतर जाता है। ईएनटी लोग को ही करते हैं। एक्सटर्नल अकैस्टिक मियाटस को स्ट्रेट करना है तो डार्विन्स ट्यूबरकल पोस्टेरो सुपेरो लैटरली खींचना है। ओके, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल ईयर पूरा हुआ, अभी आपको मिडल ईयर पढ़ना है।